अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म होने की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है और अगर ऐसा हुआ तो इसका पूरा असर पूरी दुनिया की राजनीति, तेल बाजार और आपकी जेब तक महसूस हो सकता है। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर मध्य पूर्व से सामने आ रही है, जहां ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर एक बड़ा कूटनीतिक समझौता आकार ले रहा है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका नौसैनिक प्रतिबंधों में नरमी के बाद ईरानी जहाज अहम समुद्री मार्गों से गुजरने भी लगे हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये वाकई एक ऐतिहासिक मोड़ है या अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया आउटलेट प्रेस टीवी ने दावा किया कि 15 जून 2026 को कम से कम 5 ईरानी जहाज, जिनमें 3 ऑयल टैंकर, 2 कार्गो शिप शामिल है, पहले से प्रतिबंधित समुद्री इलाकों से बिना किसी रोक टोक के गुजरने में सफल रहे। ईरानी पक्ष का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU का पहला व्यवहारिक नतीजा है। दावा किया जा रहा है कि इन जहाजों में तेल और जरूरी सामान ले जाया जा रहा था और इन्हें किसी तरह की सैन्य रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। बताया जा रहा है कि समझौते में कई बड़े बिंदु शामिल हैं। इनमें युद्ध विराम को आगे बढ़ाना, चरणबद्ध तरीके से आर्थिक प्रतिबंधियों में राहत देना और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सामान्य शिपिंग को धीरे धीरे बहाल करना शामिल है। अब सवाल उठता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी जलमार्ग से लेकर गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे सीधे कच्चे तेल की कीमतों, पेट्रोल डीजल के दाम, वैश्विक व्यापार और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में होने वाला हर छोटा घटनाक्रम भी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन जाता है। 2026 के शुरुआती महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। समुद्री प्रतिबंध लगाए गए, जवाबी कार्रवाई हुई और वैश्विक शिपिंग को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुई। कई मौकों पर यह आशंका भी जताई गई कि हालात और बिगड़ने पर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। अब अगर दोनों देशों के बीच ये नया समझौता वास्तव में लागू होता तो इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तेल की आपूर्ति अधिक स्थिर पे हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग आसान हो सकती है और वैश्विक बाजारों में अनसर्टेनिटी कम हो सकती है। इससे मध्य पूर्व में तनाव कम होने की संभावना भी बढ़ सकती है। हालांकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरानी जहाजों की आवाजाही से जुड़े इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी सीमित है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की दिशा में बातचीत और समझौते का एक ढांचा तैयार हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर सामने आए हर दावे की पुष्टि अभी नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि औपचारिक हस्ताक्षर और अंतिम प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद कई प्रावधान पूरी तरह लागू होंगे। यानी मौजूदा समय में स्थिति तेजी से बदल रही है और आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार अभी बाकी है। यही कारण है कि इस खबर को संतुलित नजरिए से देखना जरूरी है। एक तरफ बड़े दबाव किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ स्वतंत्र पुष्टि अभी भी सीमित है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में समझौता पूरी तरह लागू होता है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के रिश्तों में बदलाव नहीं लाएगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूरी दुनिया का भू राजनीतिक के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। अब पूरी दुनिया की नजरें अगले आधिकारिक घटनाक्रम और संभावित समझौते पर टिकी हुई है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि क्या सचमुच दशकों पुरानी दुश्मनी के अंत की शुरुआत है या फिर अभी कोई मुश्किल पड़ाव बाकी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.